हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर थर्ड। क्या है पार्ट नंबर थर्ड के अंदर? 3x माइनस 5 इक्वल टू 3 है और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर ये जो फर्स्ट इक्वेशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दे? 3 से, तो ये एज इट इज इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। ठीक है, देखिए 3 3 जा 9, 3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 3 3 जा 9, बन गई ना एज इट इज इक्वेशन, कन्वर्टेड टू दिस। अब देखो यहां से क्या हुआ, इससे पहले जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो वहां पर बना के दी थी कि किस तरह से जो लाइंस होती है, जो दो लाइंस होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, दो लाइनें कैसे कैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, कैसे जो है कोइंसिडेंस लाइंस बनती है और कैसे जो है वो पैरेलल लाइंस बनती है। इस बात के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया था और वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था इनके साथ साथ कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो किस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं, कितने सॉल्यूशंस जो है हमारे पास आते हैं। अगर हम बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की तो ओनली वन सॉल्यूशन, या हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास कोइंसिडेंस लाइंस, अगर कोइंसिडेंस लाइंस बन जाए तो वहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते थे। और बात रही यहाँ पर पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस में हम बोलते थे कि नो सॉल्यूशन ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि जहां पर कॉमन पॉइंट्स नहीं होते वहां पर हम क्या बोलते थे कि उनके सॉल्यूशंस भी नहीं बनते। ठीक है अब हम किस बेसिस पर बोलते थे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर वो कोइंसिडेंस लाइंस है या फिर वो पैरेलल लाइंस है? तो वहां पर हम चेक करते थे रेशियो। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर देख लीजिए, ठीक है। अदरवाइज मोटा मोटा तो मैं आपको यहाँ पे भी करवा देती हूँ, आपको इतना तो समझ आ ही जाएगा कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते थे कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो यहाँ पर बनती थी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर हमारे पास आ जाए a1 by a2 दिस इज इक्वल टू b1 by b2, दिस इज इक्वल टू c1 by c2, तो यहां पर बनती थी हमारे पास कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है, यहां पर बनती थी कोइंसिडेंस लाइंस। और थर्ड वन जो पैरेलल लाइंस थी, इसमें हम बोलते थे यहां पर कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, और यहां हम बोलते थे पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है अब यहां मैं इन सब चीजों को क्यों डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि हमें तो क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करने हैं। तो यहां अगर हम बात करें ना, तो यहां क्या आ रहा है, यहां पर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये दो इक्वेशन सेम है। अगर सेम इक्वेशन है तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे ना, वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। और वो कैसी लाइंस यहाँ पर जो बनाएंगे, कोइंसिडेंस लाइंस बनाएंगे। अगर कोइंसिडेंस लाइंस यहाँ पर बनेंगी तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने आने वाले हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है तो देखिए अब यहां पर या तो आप डायरेक्टली इन इक्वेशंस को देखते ही आप पुट डाउन कर सकते हो अपना आंसर, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, या अगर अब आपको नहीं करना तो फिर सेकंड जो है मेथड क्या रहने वाला है वो और मैं आपको बता देती हूं कि वो मेथड क्या रहेगा। फिर हम करेंगे वैसे ही जैसे यहां हमने किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे पास। तो क्या कर लेते हैं, एक बार इस इक्वेशन के 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ये टर्म इधर माइनस में इक्वल के उधर ले जाएंगे, वो किस में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी। 3 प्लस में क्या बन गया, y, एंड देन 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट टर्म में उधर चला जाएगा वो डिवाइड में। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन निकल चुकी है, किसकी वैल्यू निकल चुकी है, x की वैल्यू निकल चुकी है। और इसको हम लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है हमारे पास। इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हम इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड।
ठीक है, x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में करेंगे। तो 9 इंटू क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, ठीक है, x की जगह पर क्या पुट करना है, 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 3 हम रखने वाले हैं, ठीक है। देन बाकी सारी टर्म्स एज इट इज रहने वाली है। देन -3y दिस इज इक्वल टू 9 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 3 इंटू क्या बचा, 3 प्लस वाई माइनस ऑफ 3y दिस इज इक्वल टू 9 बचा। तो यहां हम करेंगे 3 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, प्लस ऑफ इंटू करेंगे 3y माइनस ऑफ 3y दिस इज इक्वल टू 9, और यहां से ये जो है कैंसल आउट हो गया और 9 इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। देखिए अब यहां से क्या हुआ, यहां वेरिएबल तो बचा ही नहीं आपके पास, अगर वेरिएबल नहीं बचा तो वैल्यू कहां से निकालोगे। इट मींस क्या होता है, जब इस तरह से आपके पास कोई कंडीशन आती है कि आपका वेरिएबल ही नहीं बचा, तो दैट मींस आप कौन सा प्रोसेस अप्लाई करोगे यहां पर, जब इस तरह से वैल्यूज आती है तो हम बोलते हैं यहां पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनेंगे हमारे पास, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे बनेंगे वो आप कैसे भी लिख सकते हो। देखिए मैं एक बार आपको यहां पर ब्रैकेट्स में लिखकर बता देती हूँ कि x y किस तरह से हम इनफाइनाइट वैल्यूज बोल रहे हैं। फर्स्ट लाइन जो हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 3x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 3 है। अब आप x को 0 मान लो, क्या मान लो, x को 0, यहां से y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहां पर देखो x रखेंगे 0, तो 0 इंटू 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, और 0 में से मैं माइनस वाई करूंगी तो क्या बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और माइनस जो है उधर जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास -3। अब हम क्या ले लेते हैं, अब हम y को 0 ले लेते हैं। जैसे ही हम y को 0 लेंगे तो ये हट जाएगा, क्या बनेगा 3x इक्वल टू 3, इधर मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर चला गया डिवाइड में, 3 कैंसल आउट हो गया, कितना बच गया 1। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। अब आप क्या रख सकते हो, आप x को 2 रख लो, बिकॉज आपने x को 0 रख लिया, आपने x को y को 0 रख लिया। अब आप क्या रखोगे, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, -1 रख लो, -2 रख लो, -3 रख लो। तो इस तरह से जितनी भी वैल्यूज आप पुट करते जाओगे आपके पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। सेकंड में आप खुद पुट डाउन करके रख लेना, वहां पर भी सेम वैल्यूज ही आने वाली है। तो इस तरह से हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ गए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।